हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फनल्स। गाइस हम लोग समझने वाले हैं कि फनल्स क्या होती हैं और किस तरीके से हम लोग फनल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम एक डिजिटल मार्केटर हैं तो क्या हम फनल्स को अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं, क्लाइंट के बिजनेस के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम एक बिजनेस ओनर हैं तो किस तरीके से अपने बिजनेस के लिए हम लोग फनल्स को क्रिएट कर सकते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है और फनल्स हमारे बिजनेस की ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं। इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। गाइस सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल मान के चलते हैं। देखो इस बात को आपको समझना होगा कि अगर किसी यूजर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेनी होती है तो ऐसा नहीं होता है कि वो डायरेक्टली जाता है और उस प्रोडक्ट या सर्विस को ले लेता है। उससे पहले वो बहुत सारी रिसर्च करता है, उस प्रोडक्ट या उस टाइप की सर्विसेज के बारे में खुद को अवेयर करता है, कंसिडरेशन फेज के अंदर जाता है और उसके बाद रिसर्च वगैरह करके कहीं उस प्रोडक्ट या सर्विस को वो खरीदता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं अगर किसी को ये पेन खरीदना है तो ऐसा नहीं होता है कि वो डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर जाता है और वो इस पेन को खरीद लेता है। सबसे पहले वो अवेयर होगा कि क्या उसको इस पेन की जरूरत है या मार्केट में इस टाइप के पेन अवेलेबल है। सबसे पहले वो ये वाले फेज से होकर गुजरेगा। उसके बाद वो देखेगा कि ये वाला जो पेन है ये कौन कौन सी ब्रांड्स जो है वो बनाती हैं। तो उसने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि 8-10 ऐसी ब्रांड्स हैं जो इस टाइप के जो पेन है उनको क्रिएट करती है। उसके बाद वो ब्रांड्स के ऊपर रिसर्च करेगा कि भाई कौन सी ब्रांड है वो बेहतर पेन बनाती है, उसके रिव्यूज कैसे हैं, कौन सी ब्रांड के साथ उसको जाना चाहिए और उसके बाद जाकर वो फाइनली वेबसाइट से इस पेन को परचेज करेगा। राइट, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक यूजर की एक ही जर्नी है, ये जर्नी है और इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स है। इस बात को ऐसे आप समझो कि इस जर्नी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स है। कौन कौन से पॉइंट? सबसे पहला वाला जो पॉइंट था अगर आप वो देखो तो सबसे पहला वाला था अवेयरनेस वाला फेज, यहां पर जो आप देख रहे हो। ठीक है, सबसे पहले थे अवेयरनेस वाला फेज। उसके बाद उस बंदे ने अपने आप को एजुकेट किया, समझा कि इस पेन का क्या रोल होता है, ये पेन किस तरीके से उसके जो वर्क है उसमें वैल्यू ऐड कर सकता है, ये सारी चीजें उसने समझी। तब जाकर उसको इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस पेन के अंदर। उसके बाद वो कंसिडरेशन फेज में गया, मतलब दूसरे कॉम्पिटिटर्स वगैरह के पेन वगैरह जो है उसने देखने शुरू किए। उसके बाद फाइनली उसने डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद कि भाई मैं अब ये पेन खरीदूंगा इस कंपनी का, और उसको डिसीजन लेने के बाद फिर वो एक्शन करता है, यानी वेबसाइट पर जाकर वो परचेज करता है। राइट, अब यहां पर देखो आप इसको ध्यान से कि समस्या कहां है। देखो समस्या ये है कि आज हमने एज अ डिजिटल मार्केटर या एज अ बिजनेस ओनर हमने क्या किया, हमने अपनी वेबसाइट बना ली। ये वाला जो सेक्शन है इसको कंप्लीट कराने के लिए, इस सेक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमारी वेबसाइट तो एग्जिस्ट करती है, हमने वेबसाइट तो बना ली, बट हम यूजर्स के इन पॉइंट्स को टच नहीं कर पा रहे। अब कोई यूजर अपने आप से सारी रिसर्च वगैरह कहीं से करके आ जाता है और आपकी वेबसाइट के ऊपर कहीं से भी अगर आ जाता है तो देयर आर चांसेस कि वो आपकी वेबसाइट से जो प्रोडक्ट है उसको खरीद ले या इस पेन को खरीद ले। बट उस वाले टच पॉइंट का क्या, जब वो अवेयरनेस की फेज में था, इस बात को ध्यान समझना, जब वो अवेयरनेस की फेज में था, जब वो इस पेन की इंपॉर्टेंस को रिसर्च कर रहा था, इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश कर रहा था, तब क्या आपका कोई भी कंटेंट उसके सामने आया? तब क्या आपका कोई भी ब्लॉग उसके सामने आया? तब क्या आपका कोई भी ईमेल, कोई भी यूट्यूब वीडियो उस बंदे के सामने आया जो उसको एजुकेट कर सके, जो उसको अवेयर कर सके और जो उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट जो है वो डेवलप कर सके? क्या आपने ऐसे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, व्हाई वी नीड दिस पेन, इस टाइप की क्या आपने ब्लॉग्स लिखे? क्या आपने कंटेंट लिखा? नहीं लिखा। आपने क्या किया, आपने केवल अपनी वेबसाइट बना दी। तो जब आपने केवल अपनी वेबसाइट बना दी तो आप यूजर को किस पॉइंट पे टच करने की कोशिश कर रहे हो? इस वाले पॉइंट पे, जब उसने डिसीजन ले लिया, और ये सारा पोटेंशियल जो है वो आपने मिस कर दिया। बल्कि आपको ये बात क्लियरली पता है कि यूजर कभी भी डायरेक्ट यहां पर नहीं आएगा। यूजर हमेशा इस टाइप की एक जर्नी को फॉलो करता है, इस टाइप के एक स्टेप्स को फॉलो करता है। उसके बाद जो यूजर है वो डिसीजन लेता है। फिर से इसको हम लोग सर्विस के एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। ये तो चलो हो गया भाई साहब पेन वाला एग्जाम्पल। अब हम इसको एक सर्विस एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे कोई एक स्टूडेंट है और वो अब अपना करियर बनाना चाहता है, ठीक है, आईटी की फील्ड में, और उसको ये पता चल गया कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही पॉपुलर फील्ड है। केवल उसे इतना ही पता है अभी आज की डेट में कि डिजिटल मार्केटिंग नाम की एक फील्ड है और ये काफी पॉपुलर फील्ड है, बट उसे ये नहीं पता कि इसका स्कोप क्या है, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है और इसमें करियर किस तरीके से ग्रो हो सकता है, कहां कहां उसे जॉब मिल सकती है, क्या वो खुद का काम कर सकता है, कितना अर्न कर सकता है, ये सारी चीजें उसे नहीं पता। बस उसे ये पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोई चीज है जिसकी बहुत सारी इंटरनेट के ऊपर बात हो रही है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो सर्च करेगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग।
व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। वो सीधे सीधे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं सर्च करेगा, वो सीधे सीधे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं सर्च करेगा, वो सीधे सीधे जो है मेरे इंस्टीट्यूट का नाम लेकर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं सर्च करेगा, वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की फीस भी नहीं स्टार्टिंग में सर्च करेगा। वो सबसे पहले क्या सर्च करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके बाद वो सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, उसके बाद उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो दूसरे वीडियोस को देखना शुरू करेगा, वो दूसरे कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू करेगा। फिर जिस भी कंटेंट से, जिस भी टाइप के वीडियोस से वो नर्चर होगा, उस टाइप की वो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को वो अप्रोच कर सकता है जिनके वो वीडियोस देख रहा है, जिनके वो ब्लॉग्स पढ़ रहा है। तो क्या उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को उस पीस ऑफ कंटेंट से कोई फायदा नहीं हुआ जो उसने एज अ ब्लॉग डाल रखा है लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, जो उसने वीडियो डाल रखा है लोगों को एजुकेट करने के लिए। उससे जब लोग नर्चर होते हैं उसके बाद उस इंस्टीट्यूट को या उस पर्सन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि भाई हम आपका कोर्स करना चाहते हैं। तो बात समझ में आई कि भाई फनल्स है क्या। अगर मैं सीधे शब्दों में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो फनल्स क्या है। फनल्स एक तरीके से आप समझो कि दो टच पॉइंट्स है, ठीक है। एक टच पॉइंट हम ऐसा मानते हैं जब कोई भी यूजर या कोई भी बंदा आपकी ब्रांड से सबसे पहली बार इंटरैक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहली बार इंटरैक्ट करने का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहली बार इंटरैक्ट करने का मतलब यह है कि अगर वो अवेयरनेस फेज में भी है तब भी वो आपकी ब्रांड से इंटरैक्ट कर पाए। और ब्रांड से वो कब इंटरैक्ट कर पाएगा, जब ब्रांड अवेयरनेस फेज के लिए कोई तैयारी करके रखेगी, कोई पीस ऑफ कंटेंट उसने अवेयरनेस फेज के लिए बनाया होगा, तभी तो वो इंटरैक्ट कर पाएगा। बट आपने क्या किया, आपने तो सीधे वेबसाइट बनाकर रखी। तो यहां पर एक गलती हुई। इसका मतलब ये वाली जो फनल है ये आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई। फाइन। तो सबसे पहले यूजर क्या करता है कि वो आपकी जो ब्रांड है या आपकी जो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हम मान सकते हैं, उसके कंटेंट से सबसे पहले वो इंटरैक्ट करेगा अगर वो अवेयरनेस फेज में है और आपका जो कंटेंट है वो अवेलेबल है। अब कंटेंट जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मान लूं कि वो कंटेंट ब्लॉग के फॉर्म में हो सकता है, तो ऐसे थोड़ी ना कि वो अवेलेबल इतनी आसानी से उस यूजर को हो जाएगा या हर उस यूजर को हो जाएगा जो अवेयरनेस फेज में है। उसके लिए हमें ब्लॉग का क्या करना पड़ेगा भाई, एसईओ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ब्लॉग का एसईओ करना पड़ेगा। अगर हम ब्लॉग का प्रॉपर एसईओ करेंगे तो जो लोग अवेयरनेस फेज में हैं और अवेयरनेस से रिलेटेड जो लोग क्वेरीज कर रहे हैं उनको हम लोग यहां पर कैटर कर सकते हैं। अब वो हमारे ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, फिर हमारे दूसरे ब्लॉग को पढ़ेंगे, ठीक है, और ज्यादा ब्लॉग्स को पढ़ेंगे, हमारे ईमेल्स को रिसीव करेंगे, हमारे ईमेल न्यूज़लेटर्स को जो है वो सब्सक्राइब करेंगे। तो हम बेसिकली उनको नर्चर करेंगे और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस होगा हम वो उनको दे सकते हैं, राइट। तो अभी आपको क्लियरिटी हुई कि ये फनल का पर्पस क्या है और फनल एक्चुअली है क्या। फनल यूजर की ही जर्नी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की यूजर की जर्नी है। और हम ये चाहते हैं कि यूजर इस स्टेज से, जब से यूजर को प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में या जो प्रॉब्लम्स प्रोडक्ट या सर्विस हमारी सॉल्व करता है, जब से यूजर को इन सारी चीजों के बारे में पता चला है तब से वो हमारी ब्रांड के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करे। और जब तक वो फाइनल हमारा कस्टमर ना बन जाए तब तक वो हमारी इस फनल के अंदर रहे। यहां पर एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फनल लीकेज। मतलब कि उस बंदे ने अवेयरनेस फेज में आपके कंटेंट को कंज्यूम किया, उस बंदे ने एजुकेशन वाले फेज में भी आपके कंटेंट को कंज्यूम किया, वो आपकी ब्रांड को जानता है, ठीक है, आपकी ब्रांड को फॉलो करता है, आपकी ब्रांड के कंटेंट को कंज्यूम करता है, फिर भी वो यहां पर कस्टमर नहीं बना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फनल में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लीकेज है। इस फनल में कहीं ना कहीं लीकेज है। अब ये फनल का जो शेप है वो ऐसा क्यों होता है, इस बात को हम लोग इस तरीके समझ सकते हैं कि जब कभी भी कोई अवेयरनेस फेज में आता है, ठीक है, मान लिया बहुत सारे लोग हैं जो अवेयरनेस फेज में थे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, तो वो जो नंबर होता है ना वो काफी हाई होता है। जैसे यहां पर मान लिया हमने कि यहां पर 10,000 लोग हैं जो अवेयरनेस फेज में, और ऐसा नहीं होता है कि अवेयरनेस फेज से कंसिडरेशन फेज के अंदर सभी 100 के 100% लोग आ जाएंगे। जो 10,000 लोग यहां थे वो 10,000 लोग कंसिडरेशन फेज में भी आ जाएंगे, फिर जो 10,000 लोग हैं वो नीचे कन्वर्जन फेज में भी आ जाएंगे, और जो 10,000 लोग हैं वो फिर एक्शन में ले लेंगे और या हमारा प्रोडक्ट या सर्विस को ले लेंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो यहां पर कुछ ना कुछ ड्रॉप जरूर होता है, और उस ड्रॉप को अगर आप देखो तो इस टाइप से दिखाया जाता है, इस टाइप से फनल से दिखाया जाता है कि सबसे ऊपर जो स्टेज होती है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अवेयरनेस स्टेज, और यहां पर जो होते हैं यहां पर मैक्सिमम लोग होते हैं। अवेयरनेस स्टेज में मैक्सिमम लोग एंटर करते हैं, बट कन्वर्जन स्टेज में पहुंचते पहुंचते या
एक्चुअल कन्वर्जन करते करते ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग यहां से एग्जिट जो है वो कर जाते, इसलिए फनल का जो शेप है वो आप इस तरीके से देखते हो। और डिपेंडिंग ऑन द फेजेस ऑफ यूजर्स जर्नी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, कि अवेयरनेस फेज होता है, एजुकेट फेज होता है, इंटरेस्ट फेज होता है, कंसिडरेशन होता है, डिसीजन होता है और उसके बाद एक्शन फेज होता है। तो इनके बेसिस पर यहां पर हम लोगों ने फनल्स को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। जो सबसे ऊपर वाली फनल होती है, जहां पर यूजर सबसे पहली बार आपकी ब्रांड या आपके कंटेंट से इंटरेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ द फनल। इसी को हम लोग टोफू बोलते हैं। तो अगर आप टोफू शब्द कहीं सुनो तो कंफ्यूज मत होना। मिडिल ऑफ द फनल इसको बोला जाता है, बीच वाले सेक्शन को, कंसिडरेशन वाले को, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ऑफ द फनल, दैट इज एक्चुअली मोफो। ठीक है, मिडिल ऑफ द फनल। और उसके बाद बॉटम ऑफ द फनल होता है, विच इज एक्चुअली बोफू। ठीक है, ये होता है हमारा बॉटम ऑफ द फनल। तो वही यहां पर भी लिखा हुआ है, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। तो ये फनल्स की स्टेजेस हैं। अब हमें हमारे बिजनेस का जो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इस तरीके से करना है कि हम सभी जितने भी यहां पर टच पॉइंट्स हैं इनके ऊपर अपने कंटेंट को दिखा पाए, लोगों को इनके ऊपर अपने कंटेंट को शो करा पाए। ये जरूरी है, तभी हमारी फनल जो है वो कंप्लीट होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं हमारी बिजनेस की फनल। तो आई बिलीव वो भी फनल का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि फनल क्या है तो वो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी अगर हम लोग डेफिनेशन देखना चाहें तो एक बार डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर जो हमारी डेफिनेशन मेंशन है, जैसे अगर आप देखो यहां पर, द पर्पस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फनल इज टू सेंड क्वालिफाइड ट्रैफिक एट द टॉप, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस वाली स्टेज के ऊपर टच करना, एंड नर्चर देम विद कंटेंट मार्केटिंग। मैंने आपको क्या बताया, एजुकेट करना है, उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, कंसिडरेशन फेज में उनको लेकर आना है। ठीक है, नर्चर देम विद कंटेंट मार्केटिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क, कुछ भी हो सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं और भी दूसरी चीजें हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं, बट पॉइंट इज कि हमें उन्हें नर्चर करना है। दिस कैन बी डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जो फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूं, टू फाइनली कन्वर्ट देम इनटू कस्टमर्स। राइट, तो अभी आपको क्लियर हो गया कि फनल का लिटरेरी मीनिंग क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं फनल के, तो यहां पर देखो, जैसे एक ब्लॉग पोस्ट है, उसको जो हम लोग रैंक करेंगे, उसको जो लोगों तक पहुंचाएंगे, वो विद द हेल्प ऑफ एसईओ हम पहुंचाएंगे। जैसे अगर कोई सर्च करता है कि स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कोई सर्च करता है अगर स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके ऊपर हम ब्लॉग लिखेंगे, लोगों तक वो ब्लॉग को पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ एसईओ। लोग ब्लॉग पर आएंगे, ब्लॉग पर आने के बाद हो सकता है वो हमारी ईमेल लिस्ट को ज्वाइन करें या हमारे न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब करें। उसके थ्रू हम लोग उनको ईमेल्स भेजेंगे, ईमेल्स के थ्रू हम लोग उनको नर्चर करेंगे और उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस का जो ऑफर है वो उनको दे सकते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर केवल लिखा हुआ है, एक बड़ी छोटी सी फनल है। अब पता चला यहां पर लोगों को ईमेल्स तो मिल रहे हैं और ईमेल्स मिल रहे हैं, बट वो कन्वर्जन की तरफ नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग के ऊपर आ रहे हैं बट ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि लीकेज यहां पर है या लीकेज यहां पर है। देखो, ये बात तो आप मान के चलो कि 100% तो कभी भी नहीं होगा यहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितने भी लोग ब्लॉग के ऊपर आए सबके सब लोग जो हमारी ईमेल लिस्ट है उसको सब्सक्राइब कर ले, बट हमें क्या करना है, हमें तो मैक्सिमम लोगों को ईमेल लिस्ट जो है अपनी वो सब्सक्राइब करानी है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है फनल का। इसी को लोग बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, बट आप देखो ये एक फनल का छोटा सा एग्जाम्पल है। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो ये है कि हम YouTube वीडियो से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस की अवेयरनेस जो है वो डेवलप करा सकते हैं। और YouTube वीडियोस को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम जो YouTube का बेसिक SEO है उसको फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर हम यहाँ पर कॉन्टेंट डाल सकते हैं ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर एजुकेट हो सके। उससे क्या होगा, उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। उससे क्या होगा, उससे लोग वेबसाइट के ऊपर आएंगे। उससे क्या होगा, उससे कन्वर्जन होगा। तो अगर मेरे वीडियो में अगर आप देखते हो कहीं पर भी अगर मेरी वेबसाइट मेंशन है, विच मींस दैट कि आप जो मेरे वीडियो से इंटरैक्ट कर रहे हो, ये जो इंटरैक्शन है ये इस वाले फेज का है, अवेयरनेस वाले फेज का और एजुकेट वाले फेज का। उसके बाद आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो कंसिडरेशन फेज में आप आएंगे और उसके बाद आप हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट ले सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं कि आपको उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लेना है, अवेल करना है या नहीं करना है। तो अभी आपको बात समझ में आई कि फनल्स बहुत सारी होती हैं। ऐसा नहीं कि एक बिजनेस हमेशा एक ही फनल के ऊपर ऑपरेट करता है। एक बिजनेस मल्टीपल फनल्स के ऊपर ऑपरेट करता है, क्योंकि एक यूजर का जो एंट्री पॉइंट है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे बात समझो, एक यूजर का एंट्री पॉइंट अलग अलग कैसे, जैसे एक यूजर YouTube वीडियो पे भी रिसर्च कर सकता है, YouTube के ऊपर जाकर भी मतलब रिसर्च कर सकता है, तो वहां आपका YouTube वीडियो होना चाहिए।
तो YouTube वीडियो से फिर आप ट्रस्ट बिल्ड करके वेबसाइट पे लाकर कन्वर्जन कराओगे, ये एक तरीका हो गया। एक यूजर ब्लॉग के थ्रू भी रिसर्च कर सकता है, ब्लॉग के थ्रू भी कंटेंट कंज्यूम कर सकता है, तो ये वाली फनल है। तो क्या एक बिजनेस में दोनों फनल्स नहीं हो सकती? मान लेते हैं मेरी ही बात करते हैं, अगर हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो क्या ये दोनों फनल्स मेरे बिजनेस में लागू नहीं होती? बिल्कुल लागू होती, राइट। तो एक यूजर की जर्नी भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। एक फाइनल स्टेप तक पहुंचने के लिए हो सकता है कि उसका जो फर्स्ट इंटरेक्शन रहे हो वो डिफरेंट रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने एक ही टाइप का जो इंटरेक्शन बना रखा है बस वही हो, है ना। डिफरेंट इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं। इसी को और अच्छे से समझाने के लिए यहां पर एक यूजर की जर्नी का एग्जांपल है, जिसको आप देखोगे तो और ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, कस्टमर ए रीड्स अ ब्लॉग पोस्ट, डज नॉट साइंस अप फॉर ईमेल। उसने साइन अप नहीं किया। कस्टमर ए सीज अ रीटारगेटिंग एड अ वीक लेटर। साइन अप नहीं किया, बट वो अगर हमारे ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर आया, साइन अप नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर साइन अप नहीं किया तो ये वाली चीज नहीं होगी, लेकिन हमने उसे एक रीमार्केटिंग एड भी दिखा रखा है। तो यही तो लिखा हुआ था यहां पर, देखो, it is to send qualified traffic at the top and nurture them with content marketing and other form of framework। तो अगर वो यहां पर इंटरेक्ट हुआ था बट वो आगे नहीं बढ़ा, तो हमने रीमार्केटिंग एड से उसको कैप्चर किया, उसको फिर से हम दूसरे ब्लॉक के ऊपर लेकर आए। अब वो जो है वो ईमेल मार्केटिंग लिस्ट को सब्सक्राइब कर लेता है और उसके बाद वो फाइनली बाद में अगर हम ठीक तरीके से उसको नर्चर कर पाए तो बाद में हमारा हैप्पी कस्टमर जो है वो बन सकता है। फाइन। वहीं पर एक एग्जांपल यहां पर है, देखो, कस्टमर बी रीड्स अ ब्लॉग पोस्ट, साइन अप फॉर अ ईमेल। कस्टमर बी कंप्लीट्स द नर्चर सीक्वेंस क्योंकि ईमेल्स को साइन अप कर लेता है और ईमेल्स उसको मिलते रहते हैं। वो जो नर्चर सीक्वेंस है वो कंप्लीट करता है, नर्चर हो जाता है। कस्टमर बी रीड्स अनदर ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च, कस्टमर बी कन्वर्ट्स। तो हमें ये समझना है कि भाई साहब एक बात तो क्लियर हो गई कि यूजर की ये जर्नी होती है, ये यूजर की जर्नी होती। अब यूजर किसी भी स्टेज पे हो, उसे हमारा जो कंटेंट है वो हमें कंज्यूम कराना है, उसे हमारा कंटेंट दिखाना है। अब वो हम किस तरीके से बनाएंगे, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज फनल। तो आई बिलीव अभी आपको फनल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यूजर जर्नी समझ में आ गई तो आप बड़ी आसानी से इस टाइप की जो फनल्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। फाइन। उसके बाद यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए कि क्योंकि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जैसे अगर आप देखो ध्यान से तो लिखा हुआ है द पर्पस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फनल इज टू सेंड क्वालिफाइड लीड्स एट द टॉप। यहां पर क्वालिफाइड लीड्स, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें यहां पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें टच करना है। अब यहां पर लोगों को टच कराने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। हम एक बहुत ही हाई जो सर्च वॉल्यूम है उसका हम लोग कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग ब्लॉग लिख सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे कीवर्ड सेलेक्ट करके डिफरेंट हम लोग ब्लॉग्स जो है उनको लिख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे जो ये वाला फेज है उसमें आ जाएंगे। हम लोग एड्स भी रन कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम लोग एड्स भी रन कर सकते हैं, हम फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को हम अवेयर करा सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में और उनको इस वाले फेज के अंदर ला सकते हैं। उसके बाद तो आगे की कहानी बाद में चलेगी, राइट। तो यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि टोफू यानी टॉप ऑफ द फनल में हम किस टाइप से लोगों को ला सकते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहली चीज मैंने मेंशन की हुई एसईओ की हेल्प से ब्लॉग्स वगैरह लिख के उनको रैंक कराकर हम अपना टॉप ऑफ द फनल में लोगों को ला सकते हैं। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं हम लोग, यूट्यूब के थ्रू हम लोग लोगों को ला सकते हैं, ठीक है। ये सब टॉप ऑफ द फनल है। आप भी अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे होगे तो आप अगर पहली बार देख रहे हो तो फिर आप मतलब मेरी जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स है उसमें आप टॉप ऑफ द फनल को टच कर रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, इससे भी हमारी अवेयरनेस वगैरह होती, इससे भी लोगों को पता चलता है, राइट। हम इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव रहेंगे, इससे भी लोगों को पता चलता है कि देयर इज सम ब्रांड, तो उनको पता चल रहा है कि कोई ब्रांड है, ठीक है। हम एजुकेट भी कर रहे हैं साथ ही साथ। फोर्थ में अगर हम देखें तो अवेयरनेस कैंपेन्स हम लोग रन कर सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा मैं पेड कैंपेन्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद हम लोग देखें तो वीडियो कैंपेन्स हम लोग रन कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए, क्योंकि भाई साहब हमें टॉप ऑफ द फनल में ना ज्यादा लोग चाहिए। देखो इस बात को समझो डायग्राम से ही, अगर यहां पर ही जो नंबर ऑफ पीपल है ना वो कम हो गए, अगर यहां पर ही लोग कम हो गए तो नीचे भी लोग जो है वो कम हो जाएंगे। मतलब अगर मैं मान के चलूं कि अवेयरनेस फेज में बहुत कम लोग हैं तो उनका परसेंटेज तो और कम हो जाएगा ना यहां पर एक्शन लेने वालों में से। तो हमें यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। उसके लिए अगर हमें पेड ट्रैफिक भी लाना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग पेड ट्रैफिक से भी वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मिडिल ऑफ द फनल की बात करें तो मिडिल ऑफ द फनल में जहां पर यूजर
इस वाले फेज में होता है, यहां पर भी जो है वो ब्लॉग्स वगैरह अच्छा काम करते हैं, ब्लॉग से और ज्यादा उनको नर्चर कर सकते हैं। यहां पर देखो आप, एसईओ कंटेंट विद मोफू टारगेटेड कीवर्ड्स, राइट। जो मिडिल ऑफ द फनल के कीवर्ड्स होते हैं, यूजर उस टाइम क्या क्वेरीज करता होगा मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, या मेरे प्रोडक्ट और सर्विस जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनसे रिलेटेड वो क्या क्वेरीज करता होगा, वो होती है हमारी मिडिल ऑफ द फनल कीवर्ड्स, ठीक है। और उनके अराउंड हम लोग अपना एसईओ कंटेंट बना सकते हैं, यानी ब्लॉग्स हम लोग बना सकते हैं। तो मिडिल ऑफ द फनल के लिए हमारे पास इस टाइप के कंटेंट हो सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग हो सकती है नर्चर करने के लिए, वीडियो मार्केटिंग हो सकती है नर्चर करने के लिए, न्यूज़लेटर्स हो सकते हैं नर्चर करने के लिए, पेड एड्स हो सकते हैं, सर्च एड्स, राइट, सर्च एड्स हम लोग रन कर सकते हैं उनके लिए, और फ्री ट्रायल्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर कोचिंग क्लासेस की बात करें तो हम डेमो क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है, सास है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग उसको फ्री प्रोडक्ट ट्रायल वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो कंसिडरेशन फेज से बड़ी जल्दी बाहर आए, ठीक है, वो डिसीजन लेने वाली फेज तक पहुंचे किसी भी तरीके से। तो जब वो डिसीजन वाली फेज पे पहुंचते हैं, जैसे आप देखो ये हो गई हमारी बॉटम ऑफ द फनल, राइट। तो बॉटम ऑफ द फनल में हम लोगों को किस तरीके से टारगेट करते हैं, पीपीसी एड्स के थ्रू। अब वो सब चीजों में क्लियर है, वो बंदा हर चीज में क्लियर है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो सीधे सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये सर्च कर रहा है, राइट, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो अब वो बंदा आ चुका है भाई साहब बॉटम ऑफ द फनल में, क्योंकि उसने ये सारे काम कर लिए, फाइन। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं विद ऑफर्स। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ऑफर्स हम रन कर सकते हैं। एसईओ विद बोफू कीवर्ड्स भी हम लोग कर सकते हैं। ये जनरली जो हमारी सर्विसेज होती हैं ना, उन पेजेस का जब हम लोग एसईओ करते हैं ना, तो वो फिर बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड्स के ऊपर ही एसईओ होता है। जैसे मैं जो है एसईओ कर रहा हूं एक कीवर्ड का जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। तो ये कौन सा वाला कीवर्ड हो गया, ये बॉटम ऑफ द फनल कीवर्ड हो गया ना, क्योंकि यूजर ने अब सारी एक्टिविटी जो है वो कर ली है, वो यूजर पहुंच गया है सीधे सीधे डिसीजन वाले फेज के अंदर, और कि भाई अब उसे लेना है भाई, ठीक है, सर्विसेज उसे लेनी है डिजिटल मार्केटिंग की, तो वो ये फिर सर्च करेगा। तो आई बिलीव अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हर स्टेज पे हम डिफरेंट टाइप्स के जो हमारी कंटेंट्स हैं, कंटेंट की स्ट्रैटेजीज हैं, उनको डिवाइस कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर फनल्स जब हम बनाते हैं, जैसे अगर हमने ये वाली फनल बनाई, एक छोटी सी फनल, कि हम ब्लॉग से सबसे पहले ना अवेयरनेस क्रिएट करेंगे या लोगों तक पहुंचेंगे, उसके बाद हम ईमेल लिस्ट के थ्रू उनको नर्चर करेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीजें नहीं होती हैं, ऐसी मैट्रिक नहीं होती है जिन्हें हमें समझने की जरूरत है, जिन्हें हमें ट्रैक करने की जरूरत है? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए कि किसी भी फनल में ये मैट्रिक्स होती हैं और आप इनको फॉलो कर सकते हैं। कीप ट्रैकिंग योर एंट्री पॉइंट्स, जैसे ब्लॉग की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं, यूट्यूब वीडियोस की बात कर रहा हूं, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपका कौन सा ब्लॉग हाई ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, राइट। तो आपको जितने भी आपके एंट्री पॉइंट्स हैं, चाहे वो ब्लॉग आपका एंट्री पॉइंट हो, चाहे वो आपका YouTube वीडियो एंट्री पॉइंट हो, उसको आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, सेल्स फनल का कन्वर्जन रेट, ये आपको समझना है। कहीं कन्वर्जन रेट आपका बहुत ही ज्यादा लो तो नहीं है, इस बात को आपको समझना है कि जो लोग यहां से एंटर कर रहे हैं, 100 लोग एंटर किए और यहां पर अगर 10 लोग कन्वर्ट हो रहे तो मानेंगे हमारा 10% कन्वर्जन रेट है। 100 लोग यहां पर एंटर हुए और यहां पर कोई नहीं कन्वर्ट हुआ, 0% कन्वर्जन रेट। एक बंदा कन्वर्ट हुआ, 1% कन्वर्जन रेट। तो हमें ये भी ट्रैक करते रहना है। अब इसको हम अलग अलग तरीकों से ट्रैक कर सकते हैं, वीकली बेसिस पर हम करना चाहें, मंथली बेसिस पर करना चाहें, हम कर सकते हैं। ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो कितना ज्यादा है या कितना कम है वो ट्रैफिक। अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है तो फिर हम लोग वीकली बेसिस पे ये चीज मेजर करने लगते हैं, अगर कम होता है तो मंथली बेसिस पे आ जाते हैं, 15 डेज में मेजर करने लगते हैं, राइट। टाइम इन द फनल, टोफू, मोफू और बोफू का जो टाइम लगता है इस फनल के अंदर या इन फेजेस में, वो कितना लग रहा है। मतलब एक यूजर ऑन एन एवरेज अगर सबसे पहली बार मेरे ब्लॉग को रीड करता है, उसके बाद लगभग कितना टाइम लगता है उसे कन्वर्ट होने में, उसे हमारे सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को लेने के अंदर। तो ये हमें मेजर करते रहना है कि ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो लगना चाहिए। एग्जिट फ्रॉम स्टेज, कहां से सबसे ज्यादा लोग एग्जिट कर रहा है, ये डिफरेंट स्टेजेस है ना, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, ईमेल लिस्ट लोग अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। तो क्यों भाई ईमेल लिस्ट क्यों लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हमें देखना है कि एग्जिट कहाँ से हो रहा है। उसके बाद कंटेंट एंगेजमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि भाई साहब हमने
टॉप ऑफ द फनल के लिए 50 ब्लॉग्स लिखे। अब कौन सा ब्लॉग हॉट है, किस पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर ज्यादा लोग इंगेज कर रहे हैं, किस वीडियो के ऊपर ज्यादा इंगेज कर रहे हैं, उस टाइप के वीडियोस हमें ज़्यादा क्रिएट करने चाहिए, उस टाइप के हमें ब्लॉग ज़्यादा क्रिएट करने चाहिए, या उस टाइप की फनल्स हमें और क्रिएट करनी चाहिए। तो आई बिलीव अभी आपको फनल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फनल का सीधा सा मतलब यही होता है कि यूज़र को स्टार्टिंग से पकड़ो और तब तक पकड़े रहो जब तक कि वो कन्वर्ट ना हो जाए। तो क्या कोई ऐसे रोड मैप, क्या कोई ऐसा पाइपलाइन आप बिछा सकते हो, या कोई ऐसी एक फनल आप बना सकते हो जिसके थ्रू आप ये चीज कर पाओ। आज की इस वीडियो में तो मैंने फनल की बात करी, बट इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखना। एक और वीडियो आएगा जिसमें फनल और एक दूसरे कॉन्सेप्ट को मिला के मैं आपसे बातचीत करूंगा। दोस्तों आशा करता हूं कि फनल्स आपको क्लियर हो गई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।